ये है रोशनीपुर गांव, जहाँ परिंदे सुबह सुबह चहचहाते हैं। ये है पायल। पायल अपनी सास के गिले गा रही थी क्योंकि उसका ससुराल अच्छा नहीं था। वो बस अपनी खाला को यही बता रही थी कि मेरा ससुराल अच्छा नहीं। क्या बताऊं खाला, एक तो सास के इतने ताने सुनने पड़ते हैं और पति भी अपनी माँ की ही साइड लेता है। पहले ऑफिस में काम करने जाओ, फिर घर आके काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ताने सुनने पड़ता है। पता नहीं मुझे ऐसा ससुराल क्यों मिला। एक तो ऑफिस में काम करती हूँ और दूसरा घर आकर लगता है अब ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। नौकरियां एक साथ तो नहीं दी जाएंगी। पति भी माँ की बात सुनता है, मेरी तो सुनता ही नहीं। हाँ हाँ, तू ठीक कह रही है। मेरी नाजुक सी बेटी को मैंने कहाँ दे दिया। अरे सुमैया बहन, तुम अपनी बेटी की शादी करना तो देख के करना खानदान कैसा है। मैंने तो जल्दी में इसकी शादी कर दी। मेरी फूल सी बेटी को क्या अब सहना पड़ रहा है। पता नहीं मैंने शादी ही वहाँ क्यों की। पहले तो इसके साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इसको इतनी बातें सुनाती है कि मानो पूछो ही मत। तभी वहाँ वो बातें कर रही होती हैं तो सुमैया आती है। अरे सुमैया बेटी, आ गई हो। कैसा रहा ऑफिस? मुझे तो लगता है मसरूफ़ ही रहा होगा, क्योंकि ऑफिस वाले तो आराम से बैठने ही नहीं देते। अच्छा, तुमने शादी की ना तो अपना घर बार देख के करना, वरना बहुत मुसीबत होती है। जब सास ताने देती है ना तो ये आजकल की बहू से सुने नहीं जाते। देख के करना। हाँ हाँ, ये ठीक कह रही हैं खाला। आप इसकी शादी करना तो किसी अच्छे घर में करना, कुछ ताने वाली सास ना लेके आना। मैं तो कहती हूँ ऐसा परिवार ढूंढना जहाँ सास ही ना हो। हमारी फूल सी है, शहजादी सी, इसको कोई भी ताने ना सुनने पड़े जितने मुझे सुनने पड़ते हैं। अरे आलिया, किस बात के ताने? तुम तो कहती हो सुबह 4 बजे उठती हूँ, सबका मैं नाश्ता बनाती हूँ और फिर ऑफिस के लिए भी चली जाती हूँ और घर आकर भी नाश्ता बनाती हूँ। तो फिर किस बात के ताने? आप उनका मुंह क्यों नहीं तोड़ती जब वो आपको ताने देते हैं? मैं होती तो मैं उनका मुंह तोड़ देती। अरे आलिया, तू नहीं जानती ये वाले मामले। जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा होता है ससुराल। बहुत ही गंदा होता है। हर वक्त काम करने के बावजूद फिर भी ताने सुनने पड़ते हैं। हम सोने के भी हो जाए ना फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी ऐसी बातें सुनकर आलिया बहुत डर जाती है और अपने कमरे में आकर सोचने लग जाती है। उसको बस यही डर था कि शादी के बाद सबकी ज़िंदगी ऐसे ही हो जाएगी। क्या सब भी ऐसा ही करते हैं? फिर उसकी माँ उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, अरे आलिया, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं और चुपचाप अंदर आ गई। क्या हुआ है? डरी डरी सी लग रही हो। तुम परेशान हो? ऑफिस में कुछ हुआ है? मुझे बताओ। नहीं नहीं माँ, ऑफिस में तो कुछ नहीं हुआ। वो उसकी पायल की बातें सुनकर मैं डर गई कि सारे ऐसे ही होते हैं। नहीं नहीं, सबकी सोच चेंज होती है। तो माँ, मेरा भी ससुराल ऐसा ही होगा। मुझे डर लगता है कि नहीं। तुम भरोसा रखो, अल्लाह तुम सबसे बेहतर तुम्हें अता करेगा। तो हम क्या ऐसे ही शादी कर देंगे? देख लेंगे तो फिर करेंगे माँ, लेकिन मुझे डर लगता है। उन सबकी बातें सुनकर सब यही कहते हैं। नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें अपने घर में इतना खुश रखेगा कि तुम देखती रह जाओगी और दुनिया वालों की बातों पर यकीन मत करो। तो ऐसे ही उसकी माँ समझाती है तो कुछ ही दिनों में उसका एक अच्छे घर से रिश्ता हो जाता है। लेकिन आलिया को यही डर था कि सारे घर ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसकी अहमद नाम लड़के से शादी हो जाती है। उनका परिवार अच्छा लग रहा था, वो उनका ख़ानदान भी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी सोच को कौन समझाए। तो ऐसे ही कुछ दिन शादी को गुजर जाते हैं तो आलिया सोफे पर बैठकर सोच रही थी, अरे मेरा ससुराल तो अच्छा है, यहाँ तो नौकर चाकर भी हैं काम करने के लिए, मुझे तो कोई परेशानी भी नहीं। घर की नौकरानियाँ सारे काम कर देते, हालांकि वो सारे खाने से लेकर
पहुँचे तक वो सारा नौकर ही काम करते, क्योंकि उसकी सास को उसकी बहुत फिक्र थी। वो बस उसको काम नहीं थी करने देती, जिस वजह से आलिया अपनी कंपनी में एक मैनेजर की जॉब पे लगी, क्योंकि उसका काम सबको इतना अच्छा लगा कि उसकी प्रमोशन होगी। क्योंकि उसका दिमाग फुल रिलैक्स होता था। वो घर जाती बस लेट जाती और उसको कोई काम नहीं होता, बस खाती पीती। लेकिन उसकी सास उसके साथ बहुत अच्छा रहती। एक दिन वो अपने गांव वापस जाती है, अपने घर। वहाँ आई हुई थी पायल। अरे आलिया, मैं तुझे बता रही हूँ, बस चंद दिनों की बात है, फिर देखना तुम्हारी सास का रूप कैसा आता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कुछ दिन तो ये ठीक रहे, मगर शादी के 4-5 हफ्तों बाद फिर इन्होंने अपना रूप दिखाया। मेरी सास तो बेहद ही कंजूस और लालची किस्म की थी। नहीं नहीं पायल दीदी, मेरा ससुराल तो बहुत ही अच्छा है। मुझे कोई काम नहीं करने देता और मेरा जॉब भी बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। हाँ हाँ पायल, इसका ससुराल बहुत ही अच्छा है। वो इसका हर ख्याल रखते हैं और इन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते। तो ऐसे ही आलिया अपने ससुराल वालों की बातों से बहुत खुश होती है। वो यही सोचती है कि मैं भी अब काम करूँगी और सबको आराम दूँगी। तो ऑफिस आकर भी वो बस यही सोच रही थी कि जल्दी जाऊँगी घर और खाना बनाऊँगी और मेरी सास फिर मुझ पर खुश होकर मुझे कोई चीज़ इनाम में देगी। तो जैसे ही आलिया घर आती है, उसकी सास उससे कहती है, अरे बेटी, ये हलवा तो चख, तेरे ससुर जी लाए थे। बस बार बार वो कह रहे थे कि मेरी बहू को दो, तो ये चख के बता कैसा बना है। आलिया जब चखती है तो उसको बहुत ही मज़े के लगते हैं। वो अपनी माँ जी से कहती है, को हलवा बहुत पसंद आता है, और वो कहती है, माँ जी, हलवा तो इतने मज़े का था, लेकिन आप काम क्यों करती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप काम करती हैं। आइंदा से मैं भी ऑफिस से आकर काम किया करूँगी। मेरा भी तो फर्ज बनता है ना आप लोगों का ख्याल रखना। आप लोग थक जाते होने हैं। नहीं बेटी, तू ऑफिस का ही बस काम कर। अब मैं तुमसे ऑफिस का भी काम करवाऊँ और घर आकर भी तुम्हें चूल्हा संभालने को दे दूँ? ऐसी तो नहीं हूँ मैं तुम्हारी। तुम भी मेरी बेटियों की तरह हो। जैसे मेरी पायल बेटी है, वैसे ही तुम बेटी हो। इतना काम सेहत के लिए भी नहीं होता। बस तुम ऑफिस का ही करो, घर का मैं और नौकरानी कर लेते हैं। अब मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए भी दे दूँ तो फिर सास कैसी हुई? अरे माँ जी, आप दुनिया की सबसे अच्छी सास है। शादी से पहले मुझे यही लगता था कि सब सासें एक जैसी ही होती हैं, लेकिन आप सबसे अच्छी हैं। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो देखा बच्चों आपने, अच्छे इंसान अच्छा बिहेव।